हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम ईवीएस का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने 1 चैप्टर पूरा किया था और उसका पूरा बुक वर्क भी मैंने आपको कराया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, तो वो प्लेलिस्ट भी चेक करना मत भूलिएगा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। ईवीएस की बुक है क्लास 3 की मेरे पास। चैप्टर का नेम है माई बॉडी माई केयर, मेरा शरीर और मेरी देखभाल। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। In this chapter, you will learn about food, habits, personal hygiene, rest, exercise and ways to stay fit. तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे भोजन की आदतों के बारे में और स्वच्छता के बारे में, यानी साफ सफाई के बारे में, व्यायाम के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में और फिट रहने के तरीकों के बारे में सीखने वाले हैं। तो चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मज़ेदार है। तो आपको ध्यान से समझना है कि आप अपनी बॉडी की जो देखभाल है वो कैसे कैसे कर सकते हैं। शुरू करते हैं बच्चों। अवर बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन। इफ वी डू नॉट केयर फॉर द मशीन प्रॉपरली इट स्टॉप्स वर्किंग। तो देखिए, जो हमारा जो शरीर है वो एक मशीन की तरह काम करता है। यदि हम मशीन की देखभाल नहीं करेंगे तो हमारा जो शरीर है वो काम करना बंद कर देगा। जिस तरीके से एक मशीन का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, जिस तरीके से मशीन की देखभाल नहीं की जाती, उसकी देखभाल नहीं की जाती तो वो ख़राब हो जाती है। वैसे ही हमारा जो शरीर है वो भी मशीन की तरह है। अगर आप देखभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा। We need to take proper care of our body. There are certain rules of clean lines, health and hygiene which we need to observe to keep ourselves healthy and happy. इसी तरह हमें अपने शरीर की देखभाल करने के लिए देखभाल करनी चाहिए। उसकी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, साफ सफाई के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए और वो खुद ब खुद करने चाहिए, खुश रहने के लिए करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी बनी रहे। हेल्दी फूड हैबिट्स, भोजन करने की आदतें। वी शुड ईट फ्रेश फूड, हमें जो है ताज़ा भोजन करना चाहिए। वी नो दैट डिफरेंट फूड्स प्रोवाइड डिफरेंट न्यूट्रिशंस, देयरफॉर वी शुड ईट अ बैलेंस्ड डाइट अकॉर्डिंग टू अवर एज। हमें ताज़ा भोजन खाना चाहिए। हम जानते हैं कि अलग अलग जो खाने वाली चीज़ें हैं वो अलग अलग पोषक तत्व हमें प्रदान करते हैं, इसीलिए हमें अपनी उम्र के अनुसार संतुलित आहार लेना चाहिए, संतुलित खाना खाना चाहिए। वी मस्ट कीप द फॉलोइंग थिंग्स इन माइंड, हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे कि वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली, हमें रोज़ दूध पीना चाहिए। वी शुड ईट फ्रूट्स एंड सैलड, हमें फल और सलाद खाने चाहिए। ड्रिंक एटलीस्ट 6 ग्लास ऑफ वाटर, कम से कम हमें 6 गिलास पानी पीना चाहिए। ईट स्लोली एंड च्यू फूड प्रॉपरली, जब भी आप खाना खाएं तो आपको धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। ईट ओनली एज मच एज यू नीड, डू नॉट ओवर ईट, आपको जितनी ज़रूरत हो, जितनी भूख हो उतना ही खाएं, उससे ज़्यादा ना खाएं। टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी, अब हमें अपने शरीर की देखभाल कैसे करनी है वो सीखना है। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार आपको एक तो सुबह और फिर रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना चाहिए। वॉश योर माउथ एवरी टाइम यू ईट, जब भी आप खाना खाएं तो आपको अपना जो माउथ है वो वॉश करना है, कुल्ला करना है आपको। टेक अ बाथ डेली, आपको डेली नहाना है। वाइल बाथिंग प्रॉपरली रब ऑल द बॉडी पार्ट्स, जब भी आप नहाएं, बात करें, नहाएं तो अच्छे से पूरा बॉडी आपको साफ करनी चाहिए। स्पेशल केयर शुड बी गिवन टू द सेंस ऑर्गन, और सबसे ज़्यादा केयर की जो ज़रूरत होती है वो आँख, कान, नाक को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो अपनी सेंस ऑर्गन्स का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर, योर डर्टी नेल्स कैरी जर्म्स विच मेक्स अवर सिक, सो कट दैम, कॉम्ब योर हेयर एंड ऑयल इट रेगुलरली। देखिए, आपके जो नेल्स होते हैं, गंदे नेल्स अगर होंगे तो उसमें गंदगी जमा हो जाएगी जिससे आप बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए आपको अपने नेल्स को कट रखने हैं और अपने हेयर्स को कॉम्ब रखना है और उनमें ऑयल भी करना है, अपने हेयर्स को कॉम्ब करना है, ऑयल भी करना है। Okay, sleep and rest. Sleep and rest are important for our body.
सोना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अवर बॉडी नीड्स रेस्ट आफ्टर वर्क और प्ले। हमारी बॉडी जो है खेलने के बाद जो है रेस्ट मांगती है, यानी रेस्ट की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी को। वी शुड स्लीप फॉर 8 आवर्स अ डे। आपको जो है 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए। वी शुड समथिंग दैट वी इंजॉय लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक और रीडिंग स्टोरी बुक्स। इट हेल्प अस टू रिफ्रेश द माइंड। अगर आपकी नींद पूरी रहेगी तो आप खेलने में, म्यूज़िक सुनने में, स्टोरी बुक्स पढ़ने में आपका जो माइंड है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगा। एक्सरसाइज एंड योगा। पीपल गो फॉर मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक टू कीप देमसेल्फ फिट। लोग जो है वो सुबह और शाम घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, जिससे कि उनकी जो बॉडी है वो फिट रहे। एक्सरसाइज एंड योगा हेल्प टू इम्प्रूव फिटनेस। एक्सरसाइज करने से, योगा करने से आपकी बॉडी बिल्कुल फिट रहती है। दे इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन इन अवर बॉडी एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। इससे क्या होता है, इससे जो हमारा रक्त संचार है, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली सर्कुलेशन में रहता है, प्रॉपरली वो रक्त संचार अच्छा होता है, जिससे आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर पूरा हो गया है। इसके बाद है देखिए इसका बुक वर्क नेक्स्ट पेज पर, जिसमें दिए हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन भी आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं पड़ेंगे, इनको आपको पूरा फिल कर लेना है। फिल इन द ब्लैंक्स है ये फिल कर लेने हैं, और ट्रू फॉल्स हैं इसके बाद ये भी फिल कर लेने हैं। नेक्स्ट पेज पर मैचिंग है, मैचिंग जल्दी से फिल कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, जिनके आंसर मैंने नोट कर दिए हैं नीचे, ये भी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसी के साथ में ये चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया है। वीडियो पसंद आया है, लेसन समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बच्चों को भी शेयर कीजिए। चैनल से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे कि बुक्स के आने वाले चैप्टर्स की नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर तुरंत मिल जाए। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा जिनके पास ये कोर्स है, बुक्स लगी हुई हैं, तो उन बच्चों को भी शेयर कीजिए।